अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आलू सबको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता उनको आप आलू खिलाएं या आलू से बनी हुई चीज़ें खिलाएं तो वो बहुत जल्दी उनका वेट गेन होगा। आजकल की तेज़ रफ्तार दुनिया में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं जो आपके वज़न को बढ़ाने और कम करने के लिए होती हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि दवाइयों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है नेचुरली चीज़ों को खा के अपना वज़न बढ़ाएं या कम करें। हम आज की रेसिपी भी आलू से रिलेटेड है और ये बहुत अच्छा स्नैक भी है और आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं पोटैटो नगेट्स। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने 2 आलू लिए हैं जिसको हमने मैश किए, दरमियाने साइज़ के आलू हैं। 1 अंडा, आधा कप ब्रेड क्रम्स, कुकिंग ऑयल चाहिए डीप फ्राइंग के लिए, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधी चाय की चम्मच लिए नमक भी और आधे चाय के चम्मच काली मिर्च। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने आलू लिए जो मैश किए हुए थे, हमने एक बाउल में डाली है। ये हमने आलू लिए, इसमें काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिए, टेस्ट के हिसाब से डालें अपने टेस्ट के हिसाब से और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, इसे अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लें। हाथ अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा और ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हम वैसे बच्चों के लिए ही ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस इतने नहीं हैं, सिर्फ एक काली मिर्च ही है। इससे बच्चों का वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। उनकी खुराक के अंदर आलू शामिल करें। नगेट्स तो वैसे भी आप स्टार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टी में स्टार्टर्स वगैरह के तौर पर रख सकते हैं और चाय के साथ भी, टी के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। ये हमने 1 अंडा लिया है, इसको फेंट लेंगे। ये जो हमारे नगेट्स का मसाला है इस पर हल्का सा हम ऑयल हाथ पे लगाएंगे और फिर इसको हम जिस मर्ज़ी शेप में आप बना लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जी राउंड में बनाएं या गोल में बनाएं। इसमें शेप्स का कुछ भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप इस तरह बना लें, इस तरह की शेप में बना लें। या आप इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बना लें, ऐसे लंबाई में। मुख्तलिफ शेप्स के आप बना सकते हैं। या आप इसको गोल बना लें। इसी तरह हमने ये सारे नगेट्स बना लिए, मुख्तलिफ शेप्स में बनाए हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो आप बना लें। इसको अंडे में डिप कर लिया। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब में करेंगे। इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। अच्छी तरह हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिए। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो इसको दोबारा अंडे में डिप कीजिएगा और फिर ब्रेड क्रम्ब में लगाइएगा। वैसे हम लोग तो ऐसे ही सही लगते हैं। इसी तरह आप सारे करके एक प्लेट में रखते जाइएगा।
इनके ऊपर हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गरम करके रखा है। हमेशा जब भी आप बनाएं तो पहले एक करके डाल के चेक कर लिया करें, क्योंकि नए सीखने वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि ऑयल गर्म है या ठंडा है। तो जब आप एक डालेंगे ऑयल में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें बबल्स से आ रहे हैं। इसी तरह हम सारे नगेट्स इसमें डाल देंगे। हमने इसलिए मुख्तलिफ शेप में बनाए थे कि जो भी आपको पसंद हो आप वो मुख्तलिफ शेप्स के हों तो बच्चे शौक से खाते हैं। वैसे भी इनके कटर्स भी मिल जाते हैं। अभी इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इनको हमने दोनों तरफ से गोल्डन करना है। ये देखिए सारे गोल्डन हो गए। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। दोनों साइड से हमने गोल्डन करनी है इनको। इसी तरह आप सारे नगेट्स को फ्राई कर लें। जब हमने डालें ये भी इसी तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। बहुत टेस्टी होते हैं। इनको आप केचप के साथ खाएं, चाय के टाइम पे खाएं। नाज़रीन बाकी भी नगेट्स फ्राई हो गए। इनको हम ऐसे ऑयल को निकाल के इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पोटैटो नगेट्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।